हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सना साइंस स्टडी। और आज के इस लेक्चर में हम सेल कोशिका जीवन की इकाई का पार्ट 2 आगे करेंगे, जिसमें हम हिंदी में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है कि विभिन्न कोशिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं। निम्नलिखित कोशिकाओं को उनके आकार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट क्या है? माइकोप्लाज्मा, मानव की लाल लाल रुधिर कणिकाएँ, शुतुरमुर्ग के अंडे, जीवाणु। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए वाला होगा। क्या है फर्स्ट? सबसे पहले कौन सी आती है? माइकोप्लाज्मा आएगा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के बाद आएगा बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल के बाद आएगा आरबीसी, आरबीसी के बाद आएगा आपका शुतुरमुर्ग के अंडे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये ए वाला सही है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली की तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना किसने दी थी? कैमिलो गाल्जी, श्लाइडन एंड स्वान ने, सिंगर एंड निकोलसन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये इसका राइट आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया गया था वो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। जीवद्रव्य कला निर्मित होती है लिपिड से, प्रोटीन से, लिपोप्रोटीन से, सेलुलोज और काइटिन से। तो इसका आंसर क्या है? लिपोप्रोटीन से होती है, जिनमें इनमें लिपिड का कंटेंट ज़्यादा होता है। लिपिड एज अ बाई लेयर होती है, और प्रोटीन जो होता है वो 52% होता है। लिपिड जो होता है वो 40% होता है, और इसमें 1 to 5% जो है वो कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन प्लस सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज प्लस लिपिड की, हेमीसेलुलोज प्लस काइटिन की। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो ये होगा कि हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और सेलुलोज की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए कौन सा रंग अधिक उपयुक्त है? मीन्स क्रोमोसोम की स्टैनिंग के लिए कौन सा डाई यूज़ करते हैं, ठीक है। क्षारकीय, फुक्सिन, सैफरनिन, मैथिलीन ब्लू, कार्बिन। तो इसके लिए कार्बिन यूज़ की जाती है, सैफरनिन ग्राम स्टैनिंग में यूज़ की जाती है। डीएनए नहीं होता है हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, पेरोक्सिसोम में। तो इसका राइट आंसर है पेरोक्सिसोम में डीएनए नहीं होता है। साइटोक्रोम पाए जाते हैं हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों ए व बी में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ए और बी दोनों में पाए जाते हैं, क्योंकि जो साइटोक्रोम होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मेजर रोल प्ले करते हैं। और ये कई तरह के होते हैं, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम B6, इसके भी पूरे कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। राइबोसोम की दोनों इकाइयों के जुड़ने में मैग्नीशियम सांद्रता आवश्यक होती है। मीन्स राइबोसोम की जो दोनों सब यूनिट होती हैं वो तभी जुड़ती हैं जब वहाँ पे मैग्नीशियम कंसनट्रेशन होती है। तो यहाँ पे कितनी ज़रूरत होती है उसकी कंसनट्रेशन की? 0.01 m, 0.0001 m, 0.01 m एंड 0.01 m। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका ये सी वाला आंसर जो होगा वो राइट है, 0.01%। और जब भी मैग्नीशियम की कंसनट्रेशन कम होती है या तो ये दोनों सब यूनिट अलग होती हैं, और जब ये ज़्यादा मतलब जितनी चाहिए होती है उतना होती है, तो तभी राइबोसोम पूरा प्रॉपर वे में जुड़ते हैं। राइबोसोम के कौन से दो भाग हैं? 70S राइबोसोम जो कि एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, तो उसकी कौन सी दो सब यूनिट होती है? ए 50S एंड 20S, 50S एंड 30S, 60S एंड 40S, 40S एंड 30S। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है 50S एंड 30S। फिर फर्दर इसकी भी सब यूनिट होती हैं और इसकी भी फर्दर सब यूनिट होती हैं। इसका एक यूनिट होता है 16S RNA, और इसे कहते हैं प्रोकैरियोट्स में सिग्नेचर सीक्वेंस। नेक्स्ट है 80S राइबोसोम के कौन से दो भाग हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 60S एंड 40S। यहाँ S जो है स्वेज़बर्ग यूनिट या इसे स्वेज़बर्ग यूनिट कहते हैं, और या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने पर ये जो डेंसिटी के बेस पे ये अलग होते हैं, उसी के बेस पर इनका S नाम ये दिया गया है। कोशिकाएं कौन सी हैं जिनमें सेंट्रियोल नहीं होता है? नर्व सेल, अस्थि सेल, जनन कोशिका या लीवर सेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नर्व सेल। क्यों? क्योंकि नर्व सेल होती हैं उनमें डिवीज़न नहीं होता, और सेंट्रियोल का मेन रोल उस डिवीज़न में प्ले होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अभिरंजन कौन सा है? मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हमें देखना है तो हम कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं? फास्ट ग्रीन, सैफरडीन, एसिटोकार्बीन, जेनस ग्रीन। तो इसके लिए जेनस ग्रीन का यूज़ किया जाता है। और ये देखिएगा लिखा है जेनस ग्रीन स्टेन माइटोकॉन्ड्रिया को जब स्टेन करता है तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या उपस्थिति में क्या होता है? ब्लू कलर देता है। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो उस कंडीशन में ये गुलाबी कलर देता है। लवक निम्नलिखित में से किस लक्षण के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया से अलग होते हैं? झिल्ली की 2 परतों का पाया जाना, राइबोसोम का पाया जाना, क्लोरोफिल का पाया जाना या डीएनए का पाया जाना। तो इसका जो किस लिए अलग होती है, मतलब देखिए दोनों में ही आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। राइबोसोम 70S टाइप के दोनों में ही पाए जाते हैं। क्लोरोफिल का पाया जाना ये तो सिर्फ जो है ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में। और डीएनए भी दोनों में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सी वाला, क्लोरोफिल का पाया जाना। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोशिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें गॉल्जी ऑपरेटस नहीं होता है। इस सेल में रुक्ष अंतर्द्रव्य प्रतिका चालिका आसानी से दिखाई देती है। केवल स्मूथ चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका उपस्थित होती है। स्रावी कोशिकाएं केंद्रक में बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं या स्रावी कोशिका होती हैं उनमें क्या होता है कि ये बी ऑप्शन जो है ये सही है कि इसमें जो होता है रुक्ष या कह सकते हैं खुदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इजीली दिखाई देते हैं। ठीक है, ये रफ ER है, ये स्मूथ ER है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, आपको फॉल्स सेलेक्ट करना है। ये 2 इकाइयों का बना होता है, सही बात है। जैसे कि अभी हमने देखा एक होती है लार्ज और एक होता है सॉल्ट, जो कि चाहे वो प्राणी केस में चाहे वो यूकैरियोट्स के केस में हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स के केस में हो, दोनों में 2 इकाइयों का बना होता है। पॉलीसोम बनता है, बिल्कुल सही, पॉलीसोम बनता है जब एक मैसेंजर RNA से बहुत से RNA अटैच होते हैं तो ये पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। मैसेंजर RNA के साथ जुड़ा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो ये राइबोसोम क्या होते हैं, ये सबसे स्मॉल यूनिट और फिर क्या है लार्ज यूनिट का कनेक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ से अमीनो एसिड आते हैं, ये सारी साइड्स पे प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे फिर सिंथेसिस होती है, ट्रांसलेशन का काम होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में इसका कोई योगदान नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि राइबोसोम को ही क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन ही तो राइबोसोम की हेल्प से होता है। और यहाँ पे जो आपको रॉन्ग सेलेक्ट करना था तो ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और सजेशन भी आप दे सकते हैं। थैंक यू।